राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। तो जैसे हमारे समाज में होता है, जब कोई आगे तरक्की करने लग जाए तो उसकी टांग खींच लिया जाता है। किसी को आगे बढ़ने से उसी के पक्ष वाले लोग रोक लगाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रसंग सुनाता हूँ। गीदड़ जो था जंगल से एक बार शहर में घूम रहा था। गीदड़, जिसको पहाड़ी में सियार कहते हैं, गीदड़, तो घूम रहा था। अचानक चलते चलते वो एक रंगाई करने वाले आदमी के घर से गुजर रहा था, ऊपर छतों से या फिर आगे बरामदे से। तो रंग की बाल्टी में अचानक कूद गया। तो जैसे बाहर निकला, वो ड्राई क्लीनर्स था जिसके उसके रंगाई के डिब्बे में वो घुस गया था। तो देखा उसका रंग हो गया नीला। अब घबराहट के मारे भाग गया जंगल को। अब जंगल को भाग गया तो अपने आप को देखा और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये हो क्या गया, ये रंग कैसे बदल गया। अब जंगल के जानवर भी देखे तो उसको देख के भयभीत होने लगे। अब सियार बुद्धिमान तो होता ही है। तो देखते देखते सियार ने देखा, उन्होंने कहा यार सभी लोग, बड़े बड़े लोग मुझको देख के घबरा रहे हैं। तो अचानक उसने एक युक्ति अपने दिमाग में सोच ली। फिर किसी ने पूछा, अरे कौन हो आप? तो सियार ने बोला, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। वन देवी ने मुझे नियुक्त किया है। रात मेरे सपने में आई थी और मुझे स्पेशल यहाँ पर किसी में दूसरे ग्रह से आया हूँ, यहाँ भेजा गया है कि मैं जंगल पर राज करूँ। तो सभी लोगों ने अब राजा स्वीकार करा। फिर धीरे धीरे बात शेर के कानों में पहुंच गई। शेर भी जैसे आया, उसने भी देखा, उसने कहा यार ये तो नीला नीला अजीब टाइप का, ये किस ग्रह से, कौन सा जानवर है? अब उसने जब बंदेवी की बात कर दी तो शेर ने भी नतमस्तक होके स्वीकार कर दिया। अब क्या होता है, सभा होती है तो वो सियार जो गीदड़ है, राजा जो बना है अभी वर्तमान में, उस समय में मतलब, तो अपने ही प्रजाति के लोगों को पसंद नहीं करता था। ए चल तू बाहर चल, उधर चल। तो जो भी गिद्दड़ थे उनको सब बाउंड्री से बाहर कर देता था। तो उन्हीं में एक उम्रदार गिद्दड़ था। तो उसने देखा, उसने कहा यार हमसे ही क्यों करता है ऐसा सतला व्यवहार। तो उसने कहा इसका तो इलाज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ राज है। तो आपको जैसे पता है सभी को, एक सियार अगर बोलना शुरू करे तो उई उई करके तो सभी को बोलना पड़ता है, अदरवाइज कहते हैं कि उनकी गर्दन घूम जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये कहावत है। तो जब नेक्स्ट बार जब सभा हुई तो उसने फिर भी वैसे ही किया। सब गिद्दड़ों को बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री, चलो बाहर निकलो। बहुत नफरत करता था वो। अब जैसे ही उसने बड़े जो वो था गिद्दड़, उसने बोलना शुरू किया उई उई करके, तो सभी ने बोलना शुरू किया। जहां जहां जो कान सुनता है उसको बोलना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो भी बोल पड़ा। बस उसका बोलना था, शेर ने पकड़ लिया। चल अब तुझे दिखाओ जन्नत की सैर। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब अपने ही अपने को गिराते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ होने से अपने ही कुल का पतन हो जाता है। थैंक यू, गुड नाइट।